किसी के बच्चे के रख रही इसन कंपनी पे ढुका है और घर को काम का कोई ए ये करत ने आज मक्का बनती कर ऊपर पावर नहीं रहे वो बैलेंस कर रहा तो का कंपनी में क्या ममता से सब क्या हम पूछत नहीं कोई ऐसे चल गए इतना बड़ा झूठ बोलना नहीं चलेगा, झूठ बोलना नहीं चलेगा। एक के पीछे फंसता होगा वो बोल करके ऐसे को ये करके हम लोग का फैसला क्यों नहीं किया प्रशासन तुम गलत। मेटली प्रखंड के नगेसरी चाय बागान के चाय श्रमिकों ने 20% बोनस की मांग को लेकर कल चलसा गोलाई में राष्ट्रीय राजमार्ग 31C को जाम करने की कोशिश की। मेटली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद श्रमिकों ने इंगडोंग मोड़ पर धरना दिया। इस विरोध प्रदर्शन में अलीपुरद्वार के सांसद मनोज तिग्गा और नागरा काटा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक पूना भेंगरा भी शामिल हुए। श्रमिकों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो वे राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर देंगे। इस आंदोलन के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हुई। स्कूल बस से लेकर चाय की पत्ती वाली गाड़ियां तक रुक गईं, जिससे बहुत सी चाय की पत्तियां खराब हो गईं। क्या के लिए अटका हुआ है आप? यहाँ पर स्ट्राइक किया हुआ है बोनस के लिए। आपका गाड़ी में कौन है? स्टूडेंट लोग है। कहाँ का? सीजर स्कूल का माल बाजार। कितना देर से बैठा हुआ है यहाँ पे? यह 10-15 मिनट हो गया। क्या बोल रहा है? ये लोग से बात किया था? बात करे पुलिस को तो बोला है, पुलिस कुछ जवाब नहीं दे रहा है। जिसमें मतलब कि मुख्यमंत्री ने एडवाइजरी जारी किया है, प्लस जलपाईगुड़ी के सभा में आके बोल के गए। अगर उनका भी बात अगर नहीं मानता है तो इसका मतलब मजदूरों का कोई नहीं, और राज्य का मुख्य अगर कोई है तो वो कंपनी, ऐसा हमें लगता है। तो राज्य के मुख्यमंत्री के बात को नहीं मानेंगे, मजदूरों का बात नहीं मानेंगे, यूनियन का बात नहीं मानेंगे, तो फिर हम लोग रास्ते में ही आंदोलन करेंगे, रास्ते में ही हम लोग पूजा मनाएंगे। कल पंचमी है तो क्या अगर आज अगर बात नहीं माना जाता है, कल भी हम लोग का आंदोलन जारी है। देख रहा है मेटली से चलसा जाने वाले रोड में पूरा नेक्सरी बगान रोड में बैठा हुआ है। नेक्सरी बगान न्याय मांग रहा है। ये सरकार से नेक्सरी बगान न्याय मांग रहा है, उनके साथ में अन्याय हो रहा है। 20% बोनस एडवाइजर जारी करने के बाद भी नेक्सरी बगान का मजदूर, चाय बगान का श्रमिक ऐसे क्या गलती किया है जो उनको बोनस नहीं मिल रहा है। आज शुक्रवार है, कल शनिवार, उसके बाद संडे, उसके बाद सोमवार से पूजा। ये हमारे नेक्सरी बगान के श्रमिक से ऐसा क्या गलती हुआ जिनके साथ में ये सरकार और ये एलसी और ये मालिक इनके साथ में अत्याचार कर रहा है, इन्हें बोनस नहीं दे रहा है, जिसके कारण इन्होंने पहले गेट बेटिंग किया, एलसी के पास गया, श्रमिक भवन गया, लास्ट में मजबूरी हो गई, उन्हें आज रोड में बैठना पड़ा। मैं भी उनके साथ में हूँ, मजदूरों के साथ में हूँ। जब तक इनको 20% बोनस नहीं मिलता है तब तक हम रोड में हैं। आज तो हमने एबिल मोड़ में बैठा है। ये आंदोलन कल जाके जलसा भी जा सकता है। आज तो पुलिस प्रशासन हमें यहाँ रोक दिया कि हमें अपने न्याय मांगने के लिए आज प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमने रोड में रोक दिया। हमने बैठे हैं रोड में, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम रोड में अपने बोनस लेने के लिए, अपने अधिकार लेने के लिए, यदि महीना साल भर भी यहाँ बैठना पड़ा तो मैं इन मजदूरों के साथ में सब दिन रोड में बैठने के लिए तैयार हूँ। देखिए, नागेश्वरी चाय बागान का जो आंदोलन है आज से नहीं, विगत 6 तारीख से चल रहा है। बोनस तो अभी घोषणा है, लेकिन विगत दिनों में समय पर वेतन नहीं मिला, 2 महीना 2.5 महीना वो काम कीजिए, आपको वेतन नहीं मिलेगा, आपका पीएफ का पैसा काटा जाएगा, पीएफ का पैसा जमा नहीं होगा, आप रिटायरमेंट हो रहे हैं, आपको ग्रेजुटी का पैसा नहीं मिलेगा। सबसे दुख की बात यह है कि आप रिटायरमेंट हो रहे हैं, बदली में काम नहीं मिलेगा, आपको वाउचर में काम करना पड़ेगा। तो ऐसा करते करते श्रमिकों का जो विश्वास मालिकों के प्रति जो था वह नहीं के बराबर है। आज जो मालिक बोल रहा है कि मैं 10% अभी दूंगा, फिर 5% बाद में दूंगा, चाहे दिसंबर में या फिर उसके बाद में होली के समय दूंगा। आपका वेतन का ही कोई ठिकाना नहीं है। कैसे श्रमिक को हम समझाएंगे, कैसे श्रमिक आप पर विश्वास करेगा कि आप अभी जो अच्छा पीक टाइम में आप बोनस नहीं दे पा रहे हैं तो ऑफ टाइम में आप कैसे उसको देंगे। तो ये जो है श्रमिक डिपार्टमेंट ने, श्रमिक विभाग ने घोषणा किया है कि सभी चाय बागान को 20% के हिसाब से 15 सितंबर तक बोनस देना होगा। लेकिन आज 15 सितंबर के जगह में 26 सितंबर हो गया। इससे पहले हम लोगों ने 18 तारीख, 15 के बाद में हम लोगों ने 18 तारीख एडिशनल लेबर कमिश्नर को भी बताया कि आपने ही एडवाइजरी जारी किया था कि 15 तक देना होगा। आपने कितना बागान दिया? आपने तो किसी का लिया नहीं है, यहाँ पर संज्ञान लिया, कौन दिया कौन नहीं दिया। हम लोगों का श्रमिकों के साथ में हम हैं, हम लोगों का भी दाबी यही है कि लेबर डिपार्टमेंट ने 20% बोनस घोषणा किया है, हमको 20% बोनस देना होगा, यही सभी का दाबी। इससे हम लोगों ने कोई लीगल या श्रमिकों ने कोई इलीगल डिमांड नहीं किया। आपने जो बोला हम तो वही मांग रहे हैं, हम तो नया से कोई ना ही हम लोग 25% मांग रहे हैं, ना हम लोग 30% मांग रहे हैं। आपने जो घोषणा किया है आप उस बोनस को हमको
दिला दीजिए, बस हमारा यही था। इससे ज्यादा हमारा कोई दाबी नहीं। हमारी कोई का काम है, परिवार में काम है, बगान में काम है, कोई भी बगान का काम हेम्पर करके छोड़ करके यहाँ नहीं बैठना चाहते, लेकिन अपना दुख को बताने के लिए आज मजबूरन यहाँ पर नागेश्वरी चाय बगान को आज हाई रोड जाम होने वाला था चारसा में, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर अटका दिया, इसलिए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम भी उनके साथ में, जब तक श्रमिकों को 20% बोनस नहीं मिलेगा, श्रमिकों के साथ हम लोग भी खड़े रहेंगे। देखिए, श्रमिकों का जो मालिक के प्रति, सरकार के प्रति जो विश्वास था वो हट चुका है। ये जो 13 चाय बागान है यहाँ पर मादरीहाट विधानसभा में सबसे ज्यादा है। हंटापड़ा, दुमसीबड़ा, गैरगंडा, तुलसी, डिमडिमा, बीरपड़ा, उसके बाद में आपका बंदा पानी, इधर आ जाए तो आप नागेश्वरी, कीलकट, बागराकोट, मानाबड़ी, ये सब चाय बागान है। तो यहाँ पर ये सरकार का जिम्मेवारी था, लेबर डिपार्टमेंट का जिम्मेवारी था। जब बोनस के लेकर के इनका ग्रुप पे समस्या हो रहा है तो मालिक को बुला करके, प्रशासन को बुला करके बैठ करके एक निर्णय में पहुंचना था कि हम 20% बोनस देंगे, हम ऐसे करके देंगे। आप जो दूसरा बगान जो लिया है ना, कहीं पर कोई खुश नहीं है, वहाँ पर जबरदस्ती अकाउंट में पैसा घुसा दिया गया है, या फिर उनको जबरदस्ती पुलिस का धमकी लगा करके, जो यूनिट का लीडर है उनको पुलिस का फोन जाता है, जो यूनिट का लीडर है, दूसरा नेता जो शासक दल के नेता है, उनका बड़ा लीडर का फोन जाता है कि भाई तुम लोग ये जो अभी फैसला हुआ है 10% ले लो, 5-5 का बाद में हिसाब किताब, 5-5 का बाद में हिसाब किताब होगा, अभी ले लो, नहीं तो बाद में क्या कार्रवाई होगा, पुलिस पकड़ के लाएगी। इसलिए डर दिखा करके वहाँ पर 10% दिया गया, जबरदस्ती उनका हाथ में पकड़ाया गया है। और श्रमिक जो खुश होकर के लिया, ऐसा कोई बात नहीं है। और दुख का समय में अब हाथ में जो भी पड़ जाए ऐसा समझ करके श्रमिक लिया, लेकिन उनका आंदोलन, उनका जो गुस्सा अभी भी काम नहीं है। यदि कोई सोचता है कि 10% दे करके हम श्रमिक को शांत कर दें, ऐसा कोई बात नहीं। कोई खुशी खुशी 10% वहाँ पर बोनस दे, उनको जबरदस्ती डरा करके, धमका करके दिया गया है। और अगला 10% यदि बोनस नहीं मिलता है तो आने वाला समय में जो पुलिस डर दिखाया है, जो वीडियो डर दिखाया है और जो शासक दल के नेता डर दिखाए, वे जिम्मेवार होंगे। यदि आने जो बाकी 10% का बोनस नहीं मिलता है तो वही लोग जिम्मेवार हैं। तो यहाँ पे मालिक पक्ष की तरफ से किस लिए उन लोगों का आनाकानी किया जा रहा है? क्या देखिए, जितने भी मालिक हैं आज कलकत्ता में नवान्नव के आसपास में, कालीघाट के आसपास में रहते हैं, लेकिन आज उन मालिकों को भी ये सरकार कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि वो लोग इलेक्शन के समय में एक बड़ा अमाउंट का इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हैं, इसलिए बोलने का कोई आर्ट नहीं है। आज माननीय मुख्यमंत्री का कोई बात नहीं सुन रहा है, ना ही मालिक पक्ष सुन रहा है, ना ही उनका प्रशासन कुछ कर पा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री के ऊपर में केवल श्रमिकों का या जनताओं का नहीं, प्रशासन या मालिकों का जो विश्वसनीयता था वो भी मुख्यमंत्री के प्रति घट गया है। उनके प्रति विश्वास नहीं है और उनका बात इसलिए नहीं मान रहे। यदि उनके प्रति विश्वास होता, सम्मान होता, तो मालिक यहाँ बिना बैठे 20% बोनस दे देते। देखिए, हम तो चाहते हैं कि अभी फैसला हो जाए, है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद में श्रमिकों को पहले 10 दिन 15 दिन बोनस मिलता था। यदि 21 से पहले मिल जाता तो एक संडे, एक रविवार मिलता है, क्योंकि श्रमिकों को सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलता है। उसी संडे को कपड़ा धोना है, उसी संडे को अपना भी कपड़ा धोना है, बच्चों का भी कपड़ा धोना है और सारा सप्ताह का हाट बाजार भी करना है। तो एक संडे मिलने से क्या होता है ना, पहले मिलने से श्रमिकों को सुविधा होता है। अभी तो 28 तारीख एकदम सप्तमी मुख में है, उसको छोड़ करके तो कोई संडे नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मानवीय की स्थिति में देख करके श्रमिकों को समय पर, अब भी समय है, यदि आज या कल बोनस हो जाता है तो संडे या दूसरा दिन को काम लगा करके वे अपने बच्चों के लिए कपड़ा लगा खरीद सकते। देखिए, बोनस नहीं मिलता है तो फिर हम फिर इसको दूसरा रूप में हम बोलेंगे कि आसपास में जितने भी चाय बागान है, क्योंकि ये चाय बागान के हित के लिए लड़ाई हो रहा है। जिसको 20% नहीं मिला है उसको भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए, जिसको नहीं मिला उनको तो होना ही चाहिए, और जिस 2 भाग मिला उनको भी यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई का शुरुआत है। क्योंकि आज जो बोनस मिल जाएगा आने वाला समय में बिना मांगे मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। इसलिए आने वाला समय के लिए भी सरकार को, मालिक को ये सतर्क कर देना है कि आने वाला साल में हमें आप इस प्रकार सताएंगे तो हम आपको छोड़ के, प्रशासन को छोड़ करके बात करने वाला नहीं है। इसलिए आने वाला साल के लिए भी ये मालिक का कान में, ये कान को खड़ा कर देना, सतर्क कर देना है। इस तरह का यदि आप व्यवहार करेंगे, इस तरह से यदि बोनस के लिए हमको मांगना पड़ेगा, वेतन के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, तो आने वाला समय में ये आंदोलन जो है मेची से लेकर के संतोष तक एक बृहत्तर से बृहत्तम आंदोलन का रूप धारण कर सकता है।